तो समझाया कहा बेटी सीता जितने आभूषण हमने आपको पहनाए हैं ये सब शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? बड़ा सुंदर गीत है, बड़ा पुराना गीत है, माताएं सब जानती हैं। गारी जानती है? गारी गारी में अनसुईया जी सीता जी को समझा रही है, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना गुण नीति निधाना, हा सीताराम से भजो। पागल क्या होता है? चूड़ी चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मत करिहा, चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मत करिहा, सत्य ईमान पर धाना, हा सीताराम से भजो। दूसरा गाना क्या होता है? नथिया। नथिया जानते हैं? नाक से लेकर कान तक पहना जाने वाला, लेकिन आजकल नथिया की साइज गड़बड़ा गई है। जैसे सानिया मिर्जा आ गई, इसकी साइज ही छोटी हो गई है। नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हो, नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हो, बहकी न जाय मन माना, हा सीताराम से भजो। एक गहना होता है हंसुली, आजकल कम चलता है, लेकिन माता ने पूछी हंसुली के बारे में क्या शिक्षा देती है? हंसुली पहिरी अपने पति संग हंसो बोलो, हंसुली पहिरी अपने पति संग हंसो बोलो, पर पति संग दुख नाना, हा सीताराम से भजो। एक गाना होता था हुमेल, अब नहीं चलता शायद। क्या शिक्षा देता था? कि घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही हा, घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही हा, जैसे हो मेलिया के दाना, हा सीताराम से भजो। अंत में गाना गाना में इसका पावजे पैर में पहना जाता है। क्या शिक्षा देता है? सासू ससुर के अपने पैया परिजे भैया, सासू ससुर के अपने पैया परिजे भैया, पावजे बगुन पर धाना, हा सीताराम से भजो। गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना गुण नीति निधाना, हा सीताराम से भजो। तो आप लोग जो गहने पहनती हैं उसके अनुसार जीवन में आचरण भी होना चाहिए। देखिए संस्कार है तभी परिवार है। लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, कतई सही नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार तभी होगा जब संस्कार संयुक्त परिवार होगा, तभी छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हम देंगे, इसलिए क्योंकि कथा सुनना बड़ा आसान नहीं है। आगे माताएं अधिक संख्या में हो और चुप रहे, बड़ा कठिन काम है। लेकिन यहाँ इसलिए चुप है कि यहाँ तो हमसे भी लगाव है। अरे भाई हम टूटा फूटा भी कहेंगे तभी अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो बालक कह तो तेरी माता सुनहि मुदित मन पितुवर माता। छोटा बच्चा जब हाथ लाता है
तो भी माता पिता को हकलाना भी अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि माताएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद इसलिए देंगे, आप लोग कथा न सुनने आते, हम किसको कथा सुनाते? यही नहीं कहते आदरणीय लाउड स्पीकर महोदय, श्रद्धेय टेंट जी, उपस्थित कालीनगढ़, यही नहीं कहते? आप सब लोग आए, बड़ी श्रद्धा से कथा सुने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ लीजिए, धन्यवाद हम देंगे पंडित श्री शारदा प्रसाद मिश्र जी को, कमलेश मिश्र जी को, हरिश्चंद्र जी को, विपिन जी को, सूरज जी को, संतोष जी को, और समझ लीजिए राहुल, सारे बच्चे समझ लीजिए एक पैर से खड़े होकर जो व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ, आज आप पुत्र कहलाने के अधिकारी हो गए। अभी तक ये बेटा थे, लड़का थे, पुत्र नहीं थे। पुत्र कब कहलाता है मनुष्य? जब जीवन में 3 काम कर देता है, तब 3 काम जो कर देता है वही पुत्र कहलाता है। कौन कौन सा तीनों काम है? शास्त्र कहता है जीवितो वाक्य करणात्, माता पिता के जीवित रहते उनके वाक्यों का पालन। छोटा सा शब्द है, बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है। बच्चा छोटा सा रहता है, पिताजी गोद में ले रहते हैं, बेटा पापा वो क्या है? बेटा कौआ है। पापा क्या है? बेटा कौआ है। यदि 15-20 बार बेटा पूछता है तो पापा को बताने में जरा से भी खीज नहीं होती। लेकिन जब पापा को चश्मा लग जाता है 70 वर्ष के बाद, बरामदे में बैठे रहते हैं और कह दी भैया के जात बात बता दीजिए, तिवारी जात है। लेकिन चुप रहा, पक 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 दिन भर बैठे बैठे। क्यों भाई? अरे आप बचपन में 20 बार पूछे थे, उन्होंने बताया था बूढ़ी आंखें हो गई है, कान बूढ़े हो गए हैं, दिखाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है। पास में जाके बता दीजिए पिताजी खिलाने जा रहे हैं। जीवितो वाक्य करना, माता पिता के जीवित रहते उनके वाक्यों का पालन। दूसरा क्षया है भूरि भोजना, माता पिता की मृत्यु के बाद अधिक से अधिक लोगों को भोजन करा देना। तीसरा गयायाम पिंडदानाच्च, त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता, गया में जाकर पिंडदान कर दे, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। आप लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से सारा कार्य किया, गया श्राद्ध किया, और लौटने के बाद बड़े ही श्रद्धा से भागवत कथा का आयोजन किया। एक सज्जन कल हमसे कह रहे थे, गुरुजी कथा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन आपकी। हम कहे भगवान बढ़ाते जा रहे हैं, और भाई जितना दिन बीतेगा व्यवस्थाएं बढ़ती ही तो है। अब तो 10 साल पहले हम कथा कह रहे थे तब शायद सीध रहे थे, कुछ और सहूर था, आज कुछ और सहूर है। ऐसा नहीं कि कहीं कम सुनाए या ज्यादा सुनाए, कथाएं वही सुनाई जाती हैं, परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था बढ़ती रहती है। हाँ, तो आप सब लोगों को धन्यवाद देंगे। देखिए, सारी कथा का मूल यही है कि जीवन में कभी अभिमान न आए, और हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा। सुधार अपने से करना चाहिए। आपसे बताऊं, एक लड़का गया था बगीचा में आम तोड़ने, बाग का मालिक गया, पकड़ लिया उसे, कहा चलो तुम्हारे पिता के पास ले चलते हैं। लड़का हंसा, अरे हंस रहे हो, अभी तुम्हारे पिता से पिटवाएंगे हम। बच्चे ने कहा कहाँ ले जाएंगे? पिता बाबुओ चढ़ाने, जहाँ बाबुओ चोर लड़कों चोर, वहाँ आप समझ लीजिए कैसे सुधार होगा। इसलिए हम भी सुधरे, परिवार को भी सुधारे, समाज को भी सुधारे। हाँ, बड़ा आनंद आया आप लोगों से मिलकर। यहाँ नाना जी भी बैठे हैं, श्री उदय भान जी। प्रथम कथा उनके नाम कह रहे थे, और आज शायद 7वीं कथा सप्ताह की वीरपुर गांव में पूरी हो रही है। आप सबका बड़ा ही स्नेह मिला, सौभाग्यशाली हम हैं। बस निवेदन यही करेंगे कि जीवन में अभिमान न आए, क्योंकि भगवान का यदि सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो अभिमान है। एक बड़ी सुंदर कविता है, किसी कवि ने लिखा है, आप अच्छे लोग हैं, यहाँ हम नया कुछ नहीं सुनाते, केवल स्मरण आपको कराते हैं बस। एक ढोली और अर्थी की कविता है। एक सुहागिन स्त्री जा रही है चिता की ओर, और एक सुहागिन स्त्री ढोली में बैठकर ससुराल जा रही है। दोनों का बड़ा ही सुंदर संवाद है। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक डोली चली, एक अर्थी चली, आमने सामने दोनों
टकरा गए, आमने सामने दोनों टकरा गए। बोली डोली अकड़ मार्ग को छोड़ दे, बीच में नीच कैसे ये तू आ गई, एक डोली चली। अर्थी ने कहा, डोली बहन ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें मत करो, जैसी तू है न वैसी ही मैं हूँ, मेरे और तेरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शांत स्वर में कफन ओढ़ अर्थी कहे, बीच तेरे और मेरे में अंतर नहीं। कजरा तुझको लगा, गजरा मुझको लगा, गजरा तुझ पे चढ़ा, गजरा मुझ पे पड़ा। बीच तेरे और मेरे में अंतर यही, तो निभाने चली मैं निभा के चली, एक डोली चली। चार तुझको उठाए चले जा रहे, चार मुझको उठाए लिए जा रहे। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, बीच तेरे और मेरे में अंतर यही, तू जहां को चली मैं जहां से चली, एक डोली चली। तेरे पीछे भी बाजे बजे जा रहे, मेरे पीछे भी बाजे बजे आ रहे। तेरे बाजे की धुन काम के राग की, मेरे बाजे की धुन सत्य के नाम की। अपने प्रियतम से मिलने को तू जा रही, पति प्रियतम से मिलने को तू जा रही, परम प्रियतम से मिलने को मैं जा रही, एक डोली चली। अंत में अर्थी ने कहा, डोली बहन तेरा तो अब मिलन माया से होएगा, तेरा तो अब मिलन माया से होवेगा। मायापति से मिलन को मैं जा रही, एक डोली चली। बड़ी श्रद्धा से आप लोगों ने सब